तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो ये यहाँ पे सब इकट्ठे हुए थे ग्रुप फ़ोटो के लिए, एंड ग्रुप फ़ोटो के बाद फिर हमारा कल्चरल प्रोग्राम हुआ था जो आप आगे देखने वाले हैं। बहुत हमारा समय बिल्कुल मिला नहीं था, एंड उसमें भी बच्चों ने मतलब हम टीचर ट्रेनीज़ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। कुछ तो बहुत अच्छा था, जैसे लेजी डांस जो था बहुत मस्त था इसमें। तो देखिए आगे का। और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करें ज़रूर, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। Today, honestly, we are very fortunate to have a face-to-face interaction with the faculty of HBSC Mumbai, and certainly they have enriched our knowledge that will further help us to become a good teacher and serve our nation. We, the dear trainees from SCRT Delhi, are grateful from the bottom of our hearts for your warm presence, and we welcome you all to this cultural program. Further, I would like to welcome my respected faculty members from SCRT and my fellow trainees for their graceful presence in the cultural program. Of Suhani and Pawan on the topic of culture of India. Please welcome them with a huge round of applause. ओमी बाबा साइंस सेंटर में आए अतिथिगण को दिल की गहराइयों से मेरा प्रणाम तथा मैं प्रथम वर्ष की छात्र अध्यापिका सुहानी और मैं प्रथम वर्ष का छात्र अध्यापक पवन जायसवाल आप सभी के समक्ष आज सांस्कृतिक उत्सव के समारोह में एक भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए आपका ध्यान अपनी संस्कृति की तरफ केंद्रित करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब तक संस्कृति है तब तक आस है, बिन संस्कृति मानवता का विनाश है। भारत की संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें भारत का महान इतिहास और सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई। बौद्ध धर्म एवं स्वर्ण युग की शुरुआत और उसके अस्तगमन के साथ फली फूली और अपनी खुद को प्राचीन विरासत शामिल है। भारत कई धार्मिक प्रणालियों जैसे कि सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा सिंध धर्म तथा सिख धर्मों का जनक है। भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व अच्छे शिष्टाचार, तहजीब, सभ्य संवाद और धार्मिक संस्कार, मान्यताएं और मूल्य आदि हैं। अब जबकि हर एक की जीवन शैली आधुनिक हो रही है, भारतीय लोग आज भी अपनी संस्कृति को बनाए हुए हैं, अपनी परंपरा और मूल्यों को बनाए हुए हैं। विभिन्न संस्कृति और परंपरा के लोगों के बीच की घनिष्ठता ने एक अनोखा देश हमारा भारत बनाया है। पीछे वाले गेट से आना। ठीक है। भारतीय संस्कृति का नूतन आयाम ब्रिटिश साम्राज्य की नींव के साथ प्रारंभ हुआ। इस काल में सभ्यता ने संस्कृति को दबाने की चेष्टा की। इस युग में सामाजिक आचार विचार पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। संयुक्त कुटुंब प्रथा के स्थान पर परिवार पृथक्करण होने लगा। हालांकि आधुनिकतावाद की अवधारणा का समाज में आना आसान हो गया। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण का गहरा संबंध है। जब भारतीय संस्कृति का स्वरूप आधुनिक हो गया, तब निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन भी दिखने लगे। प्रौद्योगिकी विकास, विवेकीकरण, एक तर्मणा आदि द्वारा सभी क्षेत्रों में बुनियादी परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप समाज की एक विशेष स्थिति को प्रदर्शित करने वाली एक अवधारणा बनी। महिलाओं को उचित स्थान मिला, अर्थात बदली हुई संस्कृति में महिलाओं के प्रति सोच बदली। अब उससे सशक्तिकरण की ओर ले जाने के लिए प्रयास किए जाने लगे। कई आंदोलन व चर्चाओं का सहारा लिया गया। इस प्रकार सांस्कृतिक मानवतावादी एवं व्यक्तिवादी स्वरूप दिखने को मिला। संस्कृति के नए स्वरूप में गांवों की संस्कृति को छोड़कर शहरीकरण को देखा गया। इस प्रकार विशेष ध्यान दिया जाने लगा। शहरीकरण से पलायन भी देखा गया। इस प्रकार लोग पुरानी संस्कृति को छोड़कर आधुनिक संस्कृति को अपनाने लगे। अंततः हम ये कह सकते हैं कि भारत में कभी भी पूर्ण रूप से एक संस्कृति व्याप्त नहीं रही, और ना ही शायद किसी भी बड़े देश में कभी भी एक संस्कृति रहेगी। अंततः संस्कृति में बदलाव निरंतर होता रहेगा। धन्यवाद। Oh,
सारे टूटे कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात नहीं। जीवन में बैठा एक कुसुम थे, उस पर नित्य निछावर तुम, मैं सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूल।
to have a poem which is based on women empowerment. And the title of my poem is Women, You Are the Torch Bearer. Being born women is a wonderful feeling. Your life full of twists, turns and failing. We request everyone to keep silence. Women, you are the creators, protectors and life givers. You are the torch bearer of this world, indeed, great achievers. I know being a woman is tough, wonderful, yet paths are rough. No limits or boundaries can stop her. She is the ultimate embodiment of love, patience and power. Durga, Saraswati and Kali Puja remind us that femininity calls for a celebration. Then why not to move forward and make celebration? You are a woman. You are your own queen. Let no one demean you or be a little. Yes, you matters a lot. Thank you everyone. एक ऐसा देश जहाँ स्त्रियों को देवी माना जाता है, जहाँ नारी का सम्मान सर्वोपरि रखा जाता है, जहाँ श्री कृष्ण को देवकी नंदन, अर्जुन को कौंतेय, हनुमान को अंजनी पुत्र तथा सभी वीरों को उनकी माओं के नाम से जाना जाता है। सभी को हमारा नमस्कार। आज सभी आपके समक्ष हमारे समाज के सबसे नाजुक एवं महत्वपूर्ण कड़ी को दर्शाने आए हैं। एक औरत जिसे यह समाज है, उसे उतना ही दबाया जाता है, जिस पर दुनिया में आते ही बंदिशें लग जाती हैं, हर मोड़ पर जिसके एक झूठी सच्चाई दिखाई जाती है, जिसके हर मुद्दे में आवाज दबाई जाती है। क्या वह लड़ पाएगी अपने सपनों के लिए या चुप हो जाएगी अपने अपनों के लिए? रिया अरे ना जाने कौन थे वहाँ पे शराबी बैठे थे। ये देखो क्या मुझे बना दिया उन्होंने। क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? मुझे नहीं जाना, कोई इंटरव्यू करवाना है। भूलिया किसने बना दिया ऐसा? वो शराबी बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन से क्या क्या कहे जा रहे हैं। आराम से शांत हो जाओ। चलो कोई बात नहीं, हम देखेंगे बाद में, ठीक है? इनको चलो बोलिए। मम्मी, हाँ होली खेलने जाएंगे क्या? नहीं, कहीं नहीं जाने। क्यों? घर पे होली खेलेंगे। लेकिन होली तो मौका है। आने दो बच्चे हैं, खेलेंगे, हमें जान दो। नहीं, बाहर कैसे होली का समय है, कोई बात। जाओ बच्चों अब्बा चल गया। और गुलाबो होली खेलोगी क्या? क्या बदतमीजी है? अरे रगला मारो ना। होली रंगों का त्योहार है, ये खुशियों का व्यवहार है, लेकिन इस पावन अवसर पर कुछ राक्षस भी तैयार हैं। रंगों की वो आड़ में दुनिया को बेरंग वो करते हैं, ना जाने किस चेहरे के पीछे से आंसू वो बखेरते हैं। क्या हुआ? क्या हो गया? हमने मना किया था ना, तुमने कहीं नहीं जाना। मना किया था हम दोनों ने। हमारी क्या गलती है? तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। चलो घर में बैठो, चलो जाओ। जब मैं रोई जोर से आवाज न मेरी जाती थी, मेरी माँ सब जानकर मुझको ही चुप कराती थी। मैंने बोला पापा को, इनमें दोष न कोई मेरा, वो माने ना इस बात को क्योंकि समाज में उनका डेरा। क्या हुआ है तुझे? बात कर मुझसे। कब तक ऐसे चुप बैठी रहेगी? आज उसने तुझे छेड़ा है, कल किसी और को छेड़ेगा। खड़ी हो मेरे साथ, चल। कैसे जाऊं जब मम्मी पापा ने मना कर दिया? कब तक दूसरे के लिए रहेगी? खड़ी हो मेरे साथ, चल। फिर वो कहेंगे उनका समाज में नाम नहीं रहा। कब तक समाज
चलो बताता हूँ तुम्हें थाने ले जाकर। चल चल नहीं जानता मुझे। चल थाने चल। चल काले के जा रहा हूँ चल। प्रणाम सभी के। तो यहाँ पर बिहारी कितने लोग हैं? कम है। थैंक यू मैडम। एंड तो मेरा जो है सबसे पहले थैंक यू HBCSC को एंड हमारे ब्रांड NCERT को। मम्मी पापा सेंटर एजुकेशन के NCERT दिल्ली को जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है एंड कल्चरल प्रोग्राम है और मैं अपना कल्चर बिहार का कल्चर यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने जिसे आप सब यूज कर सकते हैं अपने टीचिंग में, क्योंकि हम टीचिंग से जुड़े हुए हैं। तो मेरा जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, को मैं भोजपुरी में कुछ। अरे भैया संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझा अपन अधिकार भैया, आव समझा अपन अधिकार भैया, काका चीज के हवा हकदार भैया, काका चीज के हवा हकदार भैया, आव समझा अपन अधिकार भैया। तोहर पहला अधिकार हो समता के हो, तोहर पहला अधिकार हवे समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो, केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझा अपन अधिकार भैया, आव समझा अपन अधिकार भैया। 14 से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो ये है ग्रुप फ़ोटो जो हमने लिया था, स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। एंड ये हमारा मोती बाग का ग्रुप। और मेरा जो फुल वीडियो है मैंने अलग से अपलोड कर रखा है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी पर आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो